नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज के स्टार परफॉर्मर के बारे में। आईटी क्षेत्र, मतलब आज बाजार नहीं खुला, आज आईटी खुला है। केवल आईटी भाग रहा है भाई साहब। बाकी सब तरफ तो आपको कुछ खास नहीं दिख रहा है, या तो लाल निशान है या फ्लैट है, लेकिन आईटी आज एक्शन में है भाई, पूरी तरीके से एक्शन में है। करीब करीब इंडेक्स में 4% की तेजी है, 30,600 के पास इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा 31,300 के ऊपर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी शुरू होगी इसमें, फ्रेश राउंड ऑफ। और जो ये खराब चार्ट पैटर्न बना था ना लोअर लोस की फॉर्मेशन वाला, उसका ब्रेकआउट आ जाएगा। 31,300 के ऊपर 37,000 तक की जगह खुल जाएगी, 37,000 तक की। तो वेट एंड वॉच में तो हम है ही हैं, लेकिन जो तेजी है भाई वो मजा आ गया देखकर आज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक्स, 12 के बारे में रॉकेट हुए पड़े हैं। कोफोर्ज 9.25%, HCL टेक 3.25%, इन्फोसिस 3%, LTM 3.25%, एम्फेसिस 4%, OFSS 3.25%, परसिस्टेंट 4.25%, TCS 5%, टेक महिंद्रा 3.5% और विप्रो करीब आपके लिए 1.5% की तेजी में दिख रहा है इस समय। तो तेजी भयंकर वाली है, शानदार रैली बनते हुए दिख रही है आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो। अब मैं आप सभी के साथ एक रिलेशन शेयर करना चाहूंगा। देखो, आईटी के जो स्टॉक्स हैं एआई वाले वो भागे, अपना आईटी नहीं चला। हम सब ने कहा कि भैया हमारी आईटी कंपनीज ने एआई वाली बस मिस कर दी है और ये बहुत पीछे रह गए, और हमने 3-4 साल अंडर परफॉर्मेंस देखी। इनफैक्ट बहुत सारी आईटी कंपनियां 6 साल के लोएस्ट पॉइंट पे खड़ी हैं, मल्टी ईयर लो पे। लेकिन एआई स्टॉक्स में मोटा पैसा बना। अब एआई क्षेत्र कहां प्ले हो रहा था? एआई क्षेत्र प्ले हो रहा था जापान में, ताइवान में, अमेरिका में। यहां एआई स्टॉक्स का बोलबाला रहा। कोरिया में सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स का भी स्पेशली। अगर आप आज नोटिस करो तो इन सारे मार्केट्स में गिरावट है। जैसे जापान 4.25% नीचे है, कोरिया 11% नीचे है, ताइवान 4.5% नीचे है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो क्षेत्र थे जहाँ एआई और सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स रॉकेट हुए थे। अब अगर एआई और सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स में सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा दुनिया में कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश में आईटी ही फेवरेट रहता है, एफआईआईज का। टॉप नॉच बैंक्स फेवरेट रहती हैं एफआईआईज की। यही वो क्षेत्र है जहां पे पैसा जाता है। तो जिस हिसाब से हमारे देश की आईटी कंपनियां भागी हैं और जिस हिसाब से दुनिया में आईटी में सेलिंग आ रही है, तो अब ऐसा लग रहा है एआई के वैल्यूएशन या एआई में ग्रोथ बहुत हुई है, जिसको देखकर अब निवेशक थोड़ा प्रॉफिट बुक करके नॉर्मल सर्विसेज वाले आईटी स्टॉक्स की तरफ रुझान कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, कल जब मैंने आप सभी के साथ एफआईआईडीआईज का डेटा शेयर किया था तो मैंने आपसे कहा था एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में 5,316 करोड़ की बाइंग करी है। बड़ी बाइंग है भाई, स्टॉक फ्यूचर्स में 5,300 करोड़ की बाइंग बड़ी बाइंग है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है जब हम फ्यूचर्स में खरीदते हैं तो कम पैसे में बहुत सारा माल आ जाता है। अब पहली बात तो जब स्टॉक फ्यूचर्स में है तो पूरा बाजार देखने की जरूरत ही नहीं है। जो स्टॉक्स एफएनओ में है बस उन्हें देख लो। जो स्टॉक्स एफएनओ में है उसमें आपके लिए आज क्या एक्शन में? केवल आईटी, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, निफ्टी 500 की बात करूं अगर मैं, तो टॉप गेनर में कोफोर्ज है, एफएल है, लोदा है, ईक्लक्स है। तो इनमें एफएनओ में क्या है? कोफोर्ज है एफएनओ में, लोदा है आई थिंक एफएनओ में, एफएल तो शायद अब रहा नहीं है जहां तक मुझे लगता है एफएनओ में। उसके बाद ईक्लक्स भी नहीं है जहां तक है, हेक्सावेयर भी नहीं है, न्यूजेन भी नहीं है, फिर टीसीएस ये भी आईटी हो गया, स्विगी भी नहीं है, गैलेंट स्पार्ट भी नहीं है, फिर परसिस्टेंट ये भी आईटी हो गया, टेक महिंद्रा भी नहीं है, एम्फेसिस फिर आईटी हो गया। तो ये जो शेयर भाग रहे हैं जो एफएनओ में है, मुझे लग रहा है एफआईज ने ही खरीदा है कल के सेशन में, बट क्योंकि फ्यूचर्स में उठा रहे हैं तो शायद ट्रेडिंग पर्पज से उठा रहे हैं। तो तेजी है, भरपूर पैसा बन रहा है इन्वेस्टर्स का, एफआईआईज का भाई साहब। अब देखने वाली बात यह है कि ये तेजी ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करेगी या ऊपर से सेल ऑफ आ जाएगा। क्योंकि ये तेजी एफएनओ वाली तेजी है, मेरे को जो लग रहा है उनकी पोजीशन खड़ी हुई उसकी वजह से तेजी आई है, प्रॉफिट बनना है, तो फिर ये कहीं ना कहीं थोड़ा एक आपके साथ गेमबल कर सकती है। तो वेट एंड वॉच में रहूंगा। लेकिन अगर किसी के पास है, मैं ये जरूर कहूंगा कि भैया अभी बेच बूझ के जल्दबाजी में मत भागना, क्योंकि
चल रहा है तो चलने दो, ब्रेकआउट आ रहे हैं तो ले लो, क्योंकि अब इन्फोसिस का पर्टिकुलर चार्ट देखो तो डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है 1160 की तरफ, अभी 1113 है, तो जाने दो ना, फिर क्या दिक्कत है हमें। रेजिस्टेंस पे एग्जैक्टली खड़ा है, ये पार करने की तैयारी में लग रहा है 1113 1120 का लेवल। तो मेरे को लगता है ये आईटी क्षेत्र यहाँ से और चलने की संभावना है। फ्रेश एंट्री के लिए तो डेफिनेटली डर है, लेकिन फ्रेश एंट्री 31,300 के ऊपर ले लेंगे, 800 पॉइंट और छोड़ रहे हैं बस। लेकिन जिनके पास है वो जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक ना करें, क्योंकि स्कोप बन रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।